Assalamu alaikum dear students, how are you all? I hope all of you will be fine with the blessing of Allah Almighty. Welcome to my channel Poly Subject Lectures. Today I am here to discuss about sonnet number 2nd, which is written by Shakespeare. Shakespeare write this sonnet number 2, when 40 winters shall beseech thy brow. Before going to discuss about sonnet number 2, I will discuss about Shakespeare. शेक्सपियर कौन थे? शेक्सपियर जो थे वो एक प्रोलिफिक राइटर थे एलिज़ाबेथ और जैकोबियन एज के दौरान। वो जो है वो 1564 में पैदा हुए थे और 1616 में उनकी डेथ हो गई थी। उनको जो है बार्ड ऑफ एवन भी कहा जाता है। लाइक बार्ड का मतलब होता है पॉइट एंड एवन जो है वहाँ पे ये पैदा हुआ था। ठीक है, प्लेस नेम है, तो इसका मतलब हुआ कि एवन का पॉइट। ठीक है, ही इज़ रिनाउंड इंग्लिश पॉइट, ही इज़ वेल नोन फॉर हिज प्लेस। इसने जो है इसका जो काम है वो 4 जो है पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट पार्ट में इन्होंने कॉमेडीज़ लिखी, उसके बाद इन्होंने हिस्ट्रीज़ के बारे में लिखा, उसके बाद इन्होंने जो है ट्रेजेडीज़ के बारे में लिखा। देन जो लास्ट था वो था प्रॉब्लम प्लेज। लेकिन सबसे जो प्रोमिनेंट चीज़ थी वो क्या थी? ट्रेजेडिक प्लेज। अच्छा, ट्रेजेडीज़ प्लेज जिनकी वजह से इनको फेम मिली वो थे हैमलेट, किंग लियर एंड मैकबेथ। ये वाले 3 जो हैं वो प्लेस थे, ट्रेजेडिक प्लेस, जिनकी वजह से इनको बहुत ज़्यादा फेम मिली और इनका नाम आज तक भी जाना जाता है। देन नेक्स्ट जो है मैं सोनेट्स के बारे में डिस्कस करूँगी। इन्होंने 154 सोनेट्स लिखी। कितनी सोनेट्स? 154। अब इन 154 जो सोनेट्स हैं इनको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। ठीक है, 1 से 126 जो है सोनेट इन्होंने लिखी थी यूथ के लिए। ठीक है, यानी यूथ को मैसेज दे रहे हैं, जैसे इस पोएम में दे रहे हैं। ठीक है, उसके बाद 127 से 152 जो सोनेट्स हैं उसमें इन्होंने डार्क लेडी के बारे में लिखा। ठीक है, उसके बाद 153 से 154 जो सोनेट है इन्होंने ग्रीक्स के बारे में लिखा। ओके डियर स्टूडेंट्स जी, तो स्टूडेंट्स पोएम को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताती हूँ कि इस पोएम को लिखने का एक्चुअली में शेक्सपियर का जो है वो पर्पस क्या था, एम क्या था, उन्होंने क्यों ये वाली लिखी। एक्चुअली में जब डार्क एजेस में प्लेग फैला था तो लोगों ने जो है वो मनसूबा बंदी करवा ली थी। लाइक वो अपने बच्चे नहीं पैदा करने चाहते थे। तो जो है शेक्सपियर उन लोगों को जो है ये एक मोटिवेशन दे रहा है कि जब आप 40 साल के हो जाओगे तो उसके बाद तो कोई फ़ायदा नहीं है। तुम जो है अपनी जवानी जो हुस्न है वो तो खो दोगे। अगर तुम एक बच्चा पैदा कर लेते हो तो क्या होगा, वो तुम्हारी लाइफ का एक अकाउंट होगा। तुम ऐसे समझोगे जैसे कि कभी तुम थे ऐसे। ठीक है, तो तुम्हारे लिए ये क्या है, एक रिकॉलिंग होगा, एक रिकॉलिंग फेज़ होगा जब तुम्हारा बच्चा पैदा होगा और तुम्हें ऐसे लगेगा कि उसमें भी वैसा ही खून, लाइक जो जब तुम समझोगे कि तुम्हारा खून जो है वो नम पड़ चुका है, ठंडा पड़ चुका है, तो उसका जो खून है वो वैसा ही गर्म और जोशीला होगा जैसा कि तुम्हारी जवानी में तुम्हारा था। ठीक है, सोनेट नंबर 2 हम स्टार्ट करते हैं। When 40 winters shall beseech thy brow and dig deep trenches in thy beauty field। अब यहाँ पे जो 40 विंटर है इसका मतलब है 40 ईयर, 40 साल। बेसीज का मतलब है घेरे बंदी और ब्रो का मतलब जो है फोरहेड। अब यहाँ पे जो ब्रो है इसको कंपेयर टू कॉसल किया गया। ठीक है, लाइक जब तुम्हारे कॉसल पे आर्मी जो है वो अटैक करेगी, इसका मतलब ये बनता है। तो यहाँ पे अगर हम सीधा सीधा इसका मतलब देखें तो इसका मतलब ये बनता है कि जब 40 साल जो हैं वो तुम्हारे जो ब्रो है इसका मतलब है फोरहेड, तुम्हारे फोरहेड पे घेरा बंदी कर लेंगे। एंड डिग डीप ट्रेंचेस, और डिग डीप गहरी, ट्रेंचेस कहते हैं खाई को, इन दाइज ब्यूटी फील्ड। अब यहाँ पे जो ब्यूटी फील्ड है ये मेटाफर यूज़ किया हुआ है, इसको कंपेयर किससे किया हुआ है? खूबसूरत मैदान को। अब यहाँ पे उनके कहने का मतलब यही है कि जब तुम 40 साल के हो जाओगे तो जो तुम्हारा माथा है उस पर झुर्रियाँ आ जाएंगी, शिकन आ जाएंगी। ठीक है,
द यूथ्स प्राउड लिवरी। अब यहाँ पे दाई का मतलब होता है तुम्हारी, ठीक है। यूथ होता है जवानी, प्राउड लिवरी का मतलब होता है फैंसी कपड़े। सो गेज्ड ऑन नाउ, जो कि बहुत देखे जाते हैं, बहुत तके जाते हैं लोगों के ज़रिए। लाइक अगर हम इसको सीधा सीधा इसका मतलब लें तो क्या बनेगा कि तुम्हारी जो जवानी की जो पोशाक है जिसको हर कोई देखता है, ठीक है, विल बी टैटरवीड। अब यहाँ पे टैटरवीड ज़ाहिर हम देखें तो इसका मतलब है फटा हुआ। तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, बुढ़ापे वाली जो लाइक पोशाक है उसको, ऑफ स्मॉल वर्थ हेल्ड। अब यहाँ पे वो ये कह रहा है पोइट शेक्सपियर कि तुम्हारी ये जो जवानी की जो खूबसूरत पोशाक है जिसको हर कोई देखता है वो भी एक दिन बुढ़ापे वाली पोशाक में बदल जाएगी, और स्मॉल वर्थ हेल्ड, और जिसकी कोई इज्जत नहीं होगी, ठीक है। लाइक पहले वो कह रहा है जिसको हर कोई देखता है, और यहाँ पे क्या कह रहा है, जिसकी कोई इज्जत नहीं होगी, लाइक उसको कोई नहीं देखेगा। Then being asked where all thy beauty lies, और फिर तुमसे पूछा जाएगा कि तुम्हारी खूबसूरती कहाँ गई। Where all the treasure of thy lusty days। अब यहाँ पे जो treasure है वो आपको पता है collection of valuable things होते हैं। फिर तुमसे पूछा जाएगा कि तुम्हारे जो जवानी के जो शौक़ और चंचल दिन थे वो किधर गए। To say within thine own deep sunken eyes were an all-eating shame and thriftless praise। और तुम अपनी ही गहरी धंसी हुई आँखों से कहोगे, nowhere, कहीं नहीं गई, where an all-eating shame and thriftless praise। यहाँ पे eating shame का मतलब होता है लाइक आप जो तारीफ़ें हैं वो आपके शर्म का बाइस होंगी, and thriftless बेकार होंगी। लाइक आपकी जो तारीफ़ें हैं वो शर्म का बाइस होंगी और बेकार होंगी। हाउ मच मोर प्रेज डिज़र्व दाई ब्यूटीज़ यूज़। इसका लाइक हम कह सकते हैं कि तुम्हारी जो खूबसूरती है और तुम कितना उसको लाइक खूबसूरत होने को डिज़र्व करोगे, एक ना एक दिन तो ये ख़त्म हो ही जाएगी। इफ़ थॉ कुडेस्ट आंसर, तो तुम आसानी से जवाब दे पाओगे। यहाँ से सोल्यूशन स्टार्ट हो रहा है, लाइक सोल्यूशन दे रहा है कौन, शेक्सपियर। उनको जो फेयर यूथ जो शादी नहीं करते उनको दे रहा है। इफ़ थो कुडेस्ट आंसर, तो तुम आसानी से जवाब दे पाओगे। दिस फेयर चाइल्ड ऑफ माइन, ये जो बच्चा है ये मेरा है। जब तुम बच्चा पैदा करोगे तो ये तुम कह सकोगे ईज़िली कि ये वाला बच्चा मेरा है। Shall sum my count and make my old excuse। लाइक अगर हम सीधा सीधा कहें तो हम ये कह सकते हैं, दिस ब्यूटीफुल चाइल्ड ऑफ माइन शैल गिव एन अकाउंट ऑफ माई लाइफ। नेक्स्ट है प्रूविंग हिज ब्यूटी बाय सक्सेशन थाइन। उसकी जो खूबसूरती है वो एक प्रूफ होगी कि तुम कभी ऐसे दिखते थे। ये कौन कह रहा है, शेक्सपियर राइटर कह रहा है, पोइट कह रहा है। किससे, जो फेयर यूथ को ये मैसेज दे रहा है, ठीक है। दिस वर टू बी न्यू मेड व्हेन थाउ आर्ट ओल्ड। जब तुम बूढ़े हो जाओगे तो तुम्हारे जो बच्चा है तुम्हारी जवानी होगा। एंड सी थाई ब्लड वार्म, और तुम जो है उसके अंदर वही ही जोशीला खून देखोगे। व्हेन थाउ फीलेस्ट इट कूल, जब तुम सोचोगे कि तुम्हारा खून अपना जो है वो ठंडा हो चुका है। ओके डियर स्टूडेंट, तो ये थी आज की वीडियो। उसके बाद हम देखते हैं, ये तो हो गई एक्सप्लेनेशन लाइन बाय लाइन। तो नेक्स्ट हम देखते हैं इसकी जो है राइमिंग स्कीम। अब इसकी जो राइमिंग स्कीम है वो है ए बी सी डी ई एफ जी। ये क्या है, इसकी राइमिंग स्कीम है। और ये जो पोएम है वो आइएम्बिक पेंटामीटर में लिखी गई है, ठीक है। उसके बाद जो है हम पोइटिक टेक्निक्स को देख लेते हैं। इस पोएम में मेटाफर एलिट्रेशन यूज़ किया गया है। अगर हम मेटाफर की बात करें तो हमने पहले भी बात की कि डिग डीप ट्रेंचेस। अब ये वाला जो है वो मेटाफर है जिसमें डायरेक्ट किस चीज़ को कंपेयर कर दिया जाता है, डिग डीप, ठीक है। उसके बाद बिसीज। और अगर हम एलिट्रेशन की बात करें तो यहाँ पे आएगा ब्रो, लाइक रिपीटेशन ऑफ द सेम कॉन्सोनेंट साउंड, ठीक है। तो जहाँ पे आपको लगते हैं लाइक जैसे बिसीज है, ब्रो है, तो ये क्या है, सेम जो है। तो स्टूडेंट ये थी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।